हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत साहित्य के बारे में। तो क्या है देखो, सहितयो भाव है साहित्यम, सहितयो भाव है साहित्यम। शब्द प्लस अर्थ, शब्द और अर्थ का योग जो पाठकों के शब्द उपदेश के साथ मनोरंजन करवाए उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक क्या है वैदिक साहित्य है, एक क्या है लौकिक साहित्य है। एक वैदिक साहित्य और एक क्या है लौकिक साहित्य है। तो यहाँ पे जो वैदिक साहित्य है उसमें क्या क्या है, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, वेद आते हैं। वेद के बाद कौन से वेद हैं, क्या हैं, चार वेद हैं, चारों वेदों के कौन से ब्राह्मण हैं, चारों वेदों के कौन से आरण्यक हैं, कौन सा उपनिषद है और कौन से वेदांग हैं, इनके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। अगला है, दूसरा है लौकिक साहित्य। एक होता है वैदिक साहित्य और एक क्या है लौकिक साहित्य है। ठीक है। तो लौकिक साहित्य में क्या क्या आते हैं देखो, लौकिक साहित्य दूसरे नंबर पे लौकिक साहित्य। वेद में तो क्या आ जाएगा, वैदिक साहित्य में क्या क्या आएंगे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। ठीक है। लौकिक साहित्य में क्या आएंगे, लौकिक साहित्य सबसे पहले देखो, लौकिक साहित्य सबसे पहला है रामायण। रामायण को आदि काव्य कहते हैं। हमेशा एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन आता है कि आदि काव्य कौन सा है, तो आदि काव्य क्या है, रामायण है। और रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं, जो कि उनको बोलेंगे आदि कवि। क्या बोलेंगे उनको, आदि कवि बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत को पंचम वेद भी बोलते हैं। महाभारत को क्या बोलते हैं, पंचम वेद। तो महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। और पुराण, और फिर ये महाभारत, पुराण, अश्वघोष, कालिदास आदि ये सभी क्या इसमें आते हैं, ये सब आते हैं लौकिक साहित्य में। ठीक है। तो वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो वैदिक साहित्य क्या है, वेद कैसे बना है, विद ज्ञाने धातु है, इसमें कौन सी धातु है, इसमें ये भी पूछा जाता है कि वेद में कौन सी धातु किस अर्थ में है, तो ज्ञाने अर्थ में है इसमें, ये विद ज्ञाने अर्थ में। और फिर घ प्रत्यय, तो इससे क्या बनता है, वेद बनता है। क्या बनता है, वेद है। वेद त्रयी में देखो क्या क्या आते हैं, वेद त्रयी में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। ये हमारे जो टीजीटी लेवल में है इसमें कि कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता, अर्थवेद जो सबसे लास्ट का है, अर्थवेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों तो क्या आते हैं, वेद त्रयी में आते हैं। इसमें अर्थवेद शामिल नहीं है। कारण क्या है, कालांतर है, ये सबके बाद का है। और पारलौकिक हैं सभी, जबकि अर्थवेद इहलौकिक है। अर्थवेद को क्या माना जाता है, इहलौकिक माना जाता है।